नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये लेक्चर नंबर 4 है दोस्तों, और इसमें हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करने वाले। तो इसलिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी इनरोल नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। हमने 120 आवर्स का कोर्स लॉन्च किया है आपके लिए, जिसमें हम कंप्लीट नॉन टेक आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। इसमें दोस्तों हमारी सभी क्लासेस हो चुकी हैं, उनका पीडीएफ भी कंप्लीट हो चुका है, क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके। और दोस्तों अब हमारा बचा है एमसीक्यू सेशन। इसमें हमारा फिजिक्स चल रहा है। फिजिक्स कल और परसों में या 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बायोलॉजी चलेगा। बायोलॉजी ऑलरेडी हम दोस्तों 300 क्वेश्चंस कर चुके हैं, और अभी जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। एंड देन केमिस्ट्री। इसी टाइप से दोस्तों हम आपको एग्जाम तक ये सभी क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो अगर आप इन सभी क्लासेस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपने कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और मुझे मैसेज करना है 9568738917 पर। देखो फीस बहुत ही कम है, फीस ज्यादा नहीं है। आप आराम से इस कोर्स को परचेज करके पढ़ सकते हैं। मुझे कॉल करना दोस्तों, मैं बताऊंगा आप किस टाइप से इस पूरे सिलेबस को कम टाइम में ही कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब 120 आवर्स से भी कम टाइम में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट टू द अनदर पॉइंट कॉल्ड एज। देखो यहाँ पे बोला है कि 2 पॉइंट है। एक पॉइंट पे दोस्तों 1 कूलम चार्ज, मतलब 1 यूनिट चार्ज रखा है। अब इसको आपने मूव कराना है 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो आपने कितना काम करना होगा, कितना वर्क डन आपने करना होगा। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, V इक्वल टू W/Q। देखो यहाँ पे आप देखेंगे W क्या है दोस्तों, वर्क डन है, और Q क्या है, चार्ज। तो जो ये काम होगा दोस्तों, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये काम किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा W/Q के। बट Q क्या है यहाँ पे, 1 यूनिट है। तो अब जब इसको 1 यूनिट रखेंगे, W वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा V के। और V क्या है दोस्तों, V इज नथिंग बट दी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान रखना है आपने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक इससे पहले एक क्वेश्चन हमारा छूट चुका है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। आपने बताना है इलेक्ट्रिक पावर की कॉमर्शियल यूनिट। तो ये होती है आपकी किलोवाट आवर्स, और इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। आपने देखा होगा घरों में जब आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो आप दोस्तों इसी के लिए पे करते हैं, यूनिट के हिसाब से पे करते हैं कि 5 रुपए यूनिट है, 6 रुपए यूनिट है। तो उस यूनिट का मतलब क्या है, किलोवाट आवर्स। चलिए फिर आगे देखते हैं दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों, एज पर ओम्स लॉ इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डबल कर देते हैं तो आपने बताना है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन करंट। तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले तो आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए। तो ओम्स लॉ दोस्तों, ओम्स आप क्या बोलते हैं कि V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, ठीक है। और इनमें जो ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप का बनता है ग्राफ। और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे कोई हमने कांस्टेंट लेना होगा। वो कांस्टेंट क्या होगा, वही कांस्टेंट आपका R होगा। तो V बराबर IR, यही है आपका ओम्स लॉ। अब यहाँ पे R क्या है, R है आपका रेजिस्टेंस, इसको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं।
V है दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो सभी चीजों को प्रॉपर बोलना चाहिए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज को मूव नहीं कराता है। मूव कौन कराता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैं आपको वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे V इक्वल टू आई आर होगा, और यहां से आप अगर R निकालने जाएंगे तो R हो जाएगा V अपॉन आई, या फिर I निकालने जाएंगे तो V अपॉन R। मैं V को दोस्तों कांस्टेंट मान लेता हूं, क्योंकि मैंने एक जो बैटरी है दोस्तों, बैटरी को मैंने दोस्तों एक फिक्स वोल्टेज पे फिक्स कर दिया। तो अब जो I होगा वो होगा 1 अपॉन R। अब देखो R को मैंने डबल किया है तो I क्या हो जाएगा दोस्तों, I आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोस्टली यूज्ड फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है दोस्तों इस टाइप से, तो उसमें एक फिलामेंट होता है। ठीक है, उस फिलामेंट का हम किस मेटल से बनाते हैं ये आपने बताना। तो दोस्तों ये होता है टंगस्टन। टंगस्टन से बना होता है बिकॉज इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों ये 3200 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। देखो बहुत ज्यादा है। और ये क्या करता है दोस्तों, ये इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो करंट है दोस्तों वो उसको अपने अंदर एक्यूमुलेट करने लगता है। और क्या होगा दोस्तों, जो करंट की जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज होने लगेगी। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करने लगता है, और तब जाके आपको रोशनी मिल पाती है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, what is the property of a conductor to resist the flow of charge known as। मतलब एक कंडक्टर है दोस्तों और ये क्या कर रहा है, ये फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है। देखो चार्ज के फ्लो को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट भी चार्ज के फ्लो को ही बोला जाता है। चार्ज अपॉन टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज का फ्लो है उसी को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो अगर चार्ज का फ्लो रुक रहा है इट मींस वहां पे क्या रुक रहा है, करंट रुक रहा है। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों आर से। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है दोस्तों ओम, और इसका सिंबल है कुछ इस टाइप से। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपने बताना है डायनोमो का यूज किस लिए किया जाता है। डायनोमो एक दोस्तों इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। देखो आप क्या करेंगे, डायनोमो होता है, डायनोमो का आपने फिगर देखा होगा दोस्तों। यहाँ पे एक पुली लगी होती है और यहाँ पे बेल्ट चढ़ा के किसी एक मोटर से इसको कनेक्ट कर देते हैं और उस मोटर को चलाते हैं। तो इससे दोस्तों इधर से लाइट बनना चालू हो जाती है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करा रहे हैं इसको, और ये हमको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहा है। चलिए फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। The device which is used for converting chemical energy to electric energy। देखो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तो ये करता है दोस्तों बैटरी। बैटरी में केमिकल भरे होते हैं, उनके बीच रिएक्शन होती है, और रिएक्शन से ही क्या होता है दोस्तों, जो पोटेंशियल है उसमें डिफरेंस पैदा होता है। आपने देखा होगा ये बैटरी है। देखो बैटरी ऐसी तो नहीं होती है, बट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ टर्मिनल। ठीक है, तो ये माइनस है, ये प्लस है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलता है वो किसके कारण मिलता है, यहाँ पर जो रिएक्शन होती है, काइनेटिक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसके कारण यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है। और ये कौन करता है, ये करता है दोस्तों बैटरी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपने देखा होगा दोस्तों जो प्लग आते हैं तीन पिन के आते हैं, जो प्लग होते हैं तीन पिन के होते हैं। The longest pin is connected to which of the following given option। मतलब कि जो longest pin होता है उसमें सबसे longest pin वो किससे कनेक्ट होता है, वो दोस्तों ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट होता है, अर्थ से कनेक्ट होता है। ठीक है,
फिर हम बात करेंगे विच ऑफ द गिवन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने बताना है सबसे बेस्ट कंडक्टर। देखो बेस्ट कंडक्टर का कैसे पता चलेगा, जिसमें से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज और यू कैन से फ्लो ऑफ करंट सबसे बेस्ट होगा। तो ऐसे हम कंडक्टर को या ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, बेस्ट कंडक्टर बोलेंगे, गुड कंडक्टर बोलेंगे। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनका दोस्तों रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, उनको बोलते हैं बेस्ट कंडक्टर। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 165 की। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन टू बॉडीज इट मींस दे हैव द सेम। देखो ये आपका कोई रेजिस्टेंस है, ये हमने दोस्तों बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ये प्लस है ये माइनस है। तो अब क्या होगा दोस्तों, इस टाइप से आपके इलेक्ट्रॉन चलेंगे और इस टाइप से दोस्तों करंट चलेगा। ये भी पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, बट फ्लो कैसे होगा, फ्लो कराएगा दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो भाई अगर हम बात कर रहे हैं इस पाइप की, सपोज ये पाइप है आपका और इसका एलिवेशन दोस्तों सेम है, ग्राउंड से एलिवेशन सेम है और यहाँ पे प्रेशर भी दोस्तों सेम है, प्रेशर भी सेम है, मतलब हमने प्रेशर भी सेम रखा है, मतलब यहाँ पे कोई भी प्रेशर में डिफरेंस नहीं है। अब देखो ये हाइट भी सेम है, तो इस साइड का प्रेशर इस साइड के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पाइप है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर वाटर का कोई भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक्सटर्नल कोई भी डिवाइस नहीं लगाया है जिससे कि ये इसको पुश कर सके। तो यहाँ पे अगर आपने फ्लो कराना है तो क्या करना होगा, प्रेशर में डिफरेंस करना होगा। लेट सपोज यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे आपने 8 करना होगा, तब आप क्या करते हैं इसको टिल्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला हाइट बढ़ जाता है, ये वाला हाइट कम हो जाता है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। इसी प्रेशर के डिफरेंस के कारण फ्लो होता है वाटर का। सेम दोस्तों कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, बट यहाँ पे देखो आप ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे आप ओरिएंटेशन चेंज कितना भी कर ले, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे इतने फ्री नहीं होते कि वे ओरिएंटेशन से ही फ्लो करना चालू कर दे। उनके लिए क्या करना होगा, उनके लिए आपने इन एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना होगा, जो कि कौन करता है, बैटरी करती है। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सेम पोटेंशियल है, तो कोई भी फ्लो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे फिलामेंट ऑफ ए हेलोजन लैंप। जो आपका हेलोजन लैंप होता है इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन या गिवन ऑप्शन। तो जो हेलोजन लैंप का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन एंड सोडियम का बना होता है। दोस्तों ध्यान रखना है, टंगस्टन एंड सोडियम का बना होता है। विच ऑफ द गिवन गैसेस फिल्ड इन ट्यूब लाइट। तो ट्यूब लाइट में देखो बल्ब की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ट्यूब लाइट की। आपने देखा होगा जिससे व्हाइट लाइट निकलती है, तो उसमें हम कौन सी गैस को भरते हैं, उसमें दोस्तों हम मरकरी वेपर भरते हैं और आर्गन भरते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने CFL की फुल फॉर्म बतानी है, कंपैक्टेड फ्लोरोसेंट लैंप, ये होती है दोस्तों CFL की फुल फॉर्म। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई वायरिंग हैज व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन। तो जो आपका घरेलू होता है दोस्तों कनेक्शन, ठीक है, घरों में जो हम कनेक्शन यूज करते हैं उसमें कौन से टाइप का दोस्तों कनेक्शन होता है, पैरेलल होता है या सीरीज में लगाते हैं। तो ध्यान रखना है, देखो ये हमारा घर है और ये है घरों की दीवारें और ये कंपार्टमेंट में हमने डिवाइड कर रखा है। अब देखना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हमने वायर लेंगे, वायर ले जाने के बाद यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे और ज्वाइंट करने के बाद दोस्तों वायरिंग इस टाइप से हम फैलाते चले जाएंगे। अब जब इस टाइप से वायरिंग फैला रहे हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे घर के बाहर
घर के बाहर जो मेन लाइन होती है उसमें कनेक्शन कैसा है, सीरीज कनेक्शन। मतलब अगर आप यहां से काट दे तो लाइट आगे पास नहीं करेगी, बट अगर आप यहां से काट दे दोस्तों तो लाइट इधर से पास करना चालू कर देगी। ठीक है, यहां से काट दे, दोनों साइड से पास करना चालू कर देगी, तो यहाँ पे लाइट में कोई भी इंटरप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई में कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ए ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस। जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसको हम क्यों यूज करते हैं दोस्तों, तो ट्रांसफॉर्मर के दो काम होते हैं। एक तो दोस्तों टू स्टेप अप और दूसरा दोस्तों टू स्टेप डाउन एसी वोल्टेज। देखो दोस्तों, स्टेप अप का मतलब होता है एसी वोल्टेज का बढ़ाना और स्टेप डाउन का मतलब होता है एसी वोल्टेज का घटाना। तो ये दोनों काम कौन करता है, ट्रांसफॉर्मर करता है। देखो कैसे करेगा, देखो अगर लो वोल्टेज है, हाई करंट है, तो कोइल के इस साइड, जिसको प्राइमरी कोइल बोलते हैं दोस्तों, उसमें लो वोल्टेज हाई करंट है, ये क्या करेगा, उसको मैग्नीफाइड करेगा, लो करंट को हाई, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज कर देगा और हाई करंट को लो करंट में चेंज कर देगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं दोस्तों स्टेप अप करना। वहीं पे अगर हम बात करें स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना और लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट करना। ये दोनों काम कौन करता है, ट्रांसफॉर्मर करता है। चलिए फिर बात करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, मोबाइल चार्जर किसका एग्जांपल है और ये क्या करता है दोस्तों। तो ये भी एक टाइप का ट्रांसफॉर्मर है दोस्तों, ये भी एक टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। ये क्या करता है, ये स्टेप डाउन करता है। स्टेप डाउन का मतलब है हाई वोल्टेज, देखो हाई वोल्टेज है सप्लाई में, हाई वोल्टेज है, तो आपके मोबाइल तक हाई वोल्टेज तो नहीं ले जाएगा ही, तो हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करेगा और लो करंट को दोस्तों हाई करंट में कन्वर्ट करेगा। तो ये स्टेप डाउन होता है। चलिए फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 172 की, द डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ए करंट इन ए सर्किट। तो हम दोस्तों वीक करंट को अगर डिटेक्ट करना है, वीक करंट को अगर डिटेक्ट करना है तो ए मीटर का यूज नहीं करेंगे। ए मीटर का यूज करते हैं दोस्तों हम हाई करंट को डिटेक्ट करने के लिए। एक तो ए मीटर होता है जिसका यूज करते हैं हाई करंट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। बट अगर बहुत ही कम करंट है उसको डिटेक्ट करना है दोस्तों, तब हम गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे। कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है आपने। चलिए फिर बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, इन ए सर्किट 4 रजिस्टर ईच ऑफ 12, ये कुलाम नहीं होगा दोस्तों, ये होगा आपका ओम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए 12 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों 4 आपके रजिस्टर हैं और सभी रजिस्टर का दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 12 ओम। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो सेम है, यह है कितना 12 वोल्ट। अब आपने बताना है अगर हम इन 4 रजिस्टर को चेंज करके एक रजिस्टर में चेंज कर देते हैं दोस्तों, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, जितना इन 4 रजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा। जब ये पैरेलल कनेक्शन में जुड़े हुए हैं तो हम पैरेलल कनेक्शन में क्या निकालने वाले हैं, पैरेलल कनेक्शन में दोस्तों कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमने बैटरी जोड़ दी है इससे। ये कनेक्शन है हमारा दोस्तों, पैरेलल कनेक्शन आप देख सकते हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ये 12 ओम, ये दोस्तों 12 ओम, ये भी 12 ओम, ये भी 12 ओम। अब आपने यहाँ पे 12 वोल्ट का करंट इसको मतलब वोल्टेज इसको देना है,
तो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपका 1/R इक्विवेलेंट होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो यहाँ पे हम सभी को रखेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 12, 1/12, 1/12 एंड 1/12 एंड इट विल बी इक्वल टू 4/12। देखो यहाँ पे हमने 1/R इक्विवेलेंट लिया है, तो इक्विवेलेंट को हम जब उल्टा करेंगे मतलब कि R इक्विवेलेंट आ जाएगा 12/4 मतलब 3 ओम। तो ये आ जाएगा 3 ओम। चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 174 की। एक बार पानी पी लेते हैं। तो उसको खुद से करने की कोशिश करना, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आप करेंगे इसको। 3 रजिस्टर हैं जिनका वैल्यू है, ये दोस्तों ओम है, ये गलती से मिस टाइप हो रहा है, ये आपका ओम है। 3 रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम, 15 ओम एंड 30 ओम। ये पैरेलल कनेक्शन में है, 12 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़े हैं। आपने इनका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताना है। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना है, आपने रेजिस्टेंस नहीं बताना, कंडक्टेंस बताना है। कंडक्टेंस क्या होता है दोस्तों? जस्ट अपोजिट टू रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है? रजिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, एंड कंडक्टेंस क्या करता है दोस्तों? प्रमोट करता है फ्लो ऑफ करंट को, और यू कैन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहां पर सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो जाएगा आपका 10, 15 एंड 30। अब आप सोचेंगे इस 12 वोल्ट का क्या यूज है? ये फ्लो करा रहा है दोस्तों, इसका यूज आएगा करंट निकालने के लिए। अभी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें तो उसमें इसका यूज नहीं होगा। तो देखो हमने क्या किया, 1/10 प्लस 1/5 15 प्लस 1/30 किया। तो यहाँ पे 30 क्या आ जाएगा दोस्तों? एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, ऊपर कितना आया 6/30। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट आ जाएगा दोस्तों, जब इसको काटेंगे उल्टा करेंगे 5 आ जाएगा। 5 ओम आर इक्विवेलेंट आ चुका है। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है दोस्तों कंडक्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट, और ये कितना है? 5 है, कितना है? 5 है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये दोस्तों 2 सीमन हो जाएगा, इसका जो यूनिट होता है सीमन होता है। अब आपने इससे इस पूरे परिपथ से सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा ये भी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम सेम ओम का लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे जो R होगा वो इक्विवेलेंट होगा, और यहाँ पे हम I इक्वल टू क्या करेंगे? V अपॉन आर। V कितना है दोस्तों? 12 वोल्ट है, और R कितना है? अभी हमने निकाला 5 है, तो यहाँ से 12 पंजे 60 और 10 कितना होगा ये? 15 अट्ठे, अरे कितना होगा ये? 5 दूनी 10 और 2 बचा है, 5 चौक 20, 2.4। तो 2.4 ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, एम्पियर होगा इसका यूनिट। चलिए आगे चलते हैं। 175 का देखेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 8 एम्पियर करंट फ्रॉम ए 320 वोल्ट लाइन, व्हाट इज द कंडक्टेंस ऑफ मोटर? तो आपने बताना है इसका कंडक्टेंस कितना होगा। तो सेम पहले हम क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे। आर निकालने के लिए वी अपॉन आई करते हैं। वी कितना है? 320 अपॉन 8, 8 चौक 32, 40 क्या हो जाएगा दोस्तों? ओम हो जाएगा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 0.025। आई थिंक इतना ही आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखो दोस्तों कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होता है 1/R, ठीक है, और उसका मात्रक होता है दोस्तों, यूनिट होती है 1/ओम, और इसी को हम सीमन बोलते हैं। ठीक है, ये होता है आपका सीमन, और इसको हम मोह से रिप्रेजेंट करते हैं। मोह से दोस्तों इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि मोह इसका क्या है? सीमन को हम मोह भी बोलते हैं। ठीक है, ये है इसका सिंबल, और आप आगे देख सकते हैं ये सभी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो आपने बताना है एक डिवाइस का नाम जो कि कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में।
एसएससी जेईई में कई बार पूछा जा चुका है। तो ये है दोस्तों रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से आपने बताना है कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, मतलब कि जो कंडक्ट करता है, या फिर सिंपल भाषा में बोले तो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है उसको कंडक्टर बोलते हैं। तो आपने बताना है इसमें से कौन सा कंडक्टर नहीं है, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। तो ये हो जाएगा दोस्तों डिस्टिल वाटर। देखो डिस्टिल वाटर में क्या होता है दोस्तों, इसको प्योर वाटर बोलते हैं और इसमें सोल्ट नहीं होते। जब सोल्ट नहीं होंगे दोस्तों प्लस माइनस नहीं बनेंगे, और यही क्या करते हैं दोस्तों, यही कैरी करते हैं करंट को। तो इसलिए प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इंसुलेटर का एग्जाम्पल हो जाएगा। इंसुलेटर वे होते हैं दोस्तों जिसमें से करंट पास नहीं करता है। किरचॉफ लॉ दोस्तों किससे रिलेटेड होता है, किरचॉफ लॉ इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड कौन होता है दोस्तों, किरचॉफ लॉ होता है। आपने पढ़ा होगा किरचॉफ लॉ अच्छे से। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 190 179। सुपर कंडक्टर आपने बताना है क्या होते हैं। तो सुपर कंडक्टर देखो, एक तो कंडक्टर होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से पास करती है, और एक ऐसे कंडक्टर होते हैं जिसमें से बहुत ही अच्छे से, मतलब उसमें सबसे हाईएस्ट फ्लो होगा करंट का। तो दोस्तों इनमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है फ्लो ऑफ करंट के लिए, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा इसमें दोस्तों, जीरो होगा। तो ऐसे कंडक्टर को बोलेंगे सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो आंसर होगा नहीं। इनको दोस्तों बनाया जाता है दोस्तों टेम्परेचर, मतलब फिजिकल कंडीशन चेंज करके। यहाँ पे आपने बताना है जो इलेक्ट्रिक वायर होती है वे कोटेड होती है इससे। आपने देखा होगा भाई इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर आपका कुछ प्लास्टिक का लगा होता है, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक वायर होता है। तो ये मटेरियल क्या होता है ये आपने बताना है। तो ये होता है दोस्तों पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम पीवीसी बोलते हैं, ठीक है। इसके पाइप भी आते हैं भाई। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 181। तो यहाँ पे आपने बताना है हाउ मच वर्क हैज टू बी डन टू ट्रांसफर ए चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। तो सिंपल है, यहाँ पे आपने वर्क डन निकालना है। आपको चार्ज का वैल्यू दिया है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया है, तो ये हो जाएगा W अपॉन क्यू। तो W क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, और V कितना दिया है 10 इंटू 3, तो 30 जूल हो जाएगा दोस्तों, मतलब नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इस टाइप से चेंज होती है। आपने देखा होगा अल्टरनेटिंग करंट ये होता है इस टाइप से। तो देखो दोस्तों ये पीरियोडिकली चेंज होता है, मतलब कि एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल पे ये अपने आप को रिपीट करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने बताना है डैश इज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल है, अभी तक हम कर चुके हैं इसको। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 184। थिन वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाने के लिए हम उसमें एक फिलामेंट लगाते हैं दोस्तों, और जो कि थिन होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है टंगस्टन का। चलिए आगे चलते हैं। एलईडी में दोस्तों डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है दोस्तों डायोड। डी का मतलब क्या होता है, डी रेफर फॉर डायोड। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज। ये आपने खुद से करना है। देखो इस टाइप के मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, इस टाइप के क्वेश्चन भी ज्यादा ही पूछे जाते हैं।
इन ए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ। देखो दोस्तों, राइट हैंड रूल होता है, तो एक तो होता है लेफ्ट हैंड रूल, हम बात करें राइट हैंड रूल की। तो दोस्तों फोर फिंगर क्या बताती है? फोर फिंगर बताती है दोस्तों करंट इंड्यूस इन कंडक्टर, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एग्जेक्टेड ऑन कंडक्टर। तो दोस्तों ये बताती है करंट इंड्यूस इन कंडक्टर। तो इसकी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये कौन बताता है दोस्तों? ये फोर फिंगर बताती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। हेनरी दोस्तों किसका यूनिट है? हेनरी किसका यूनिट है? यह है दोस्तों इंडक्टेंस का यूनिट। इंडक्टेंस का यूनिट क्या है? हेनरी है। कई बार पूछा जा चुका है। एक बार पानी पी लेते हैं। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 189, ए करंट ऑफ 20 माइक्रोन एम्पियर। करंट का वैल्यू कितना है? 20 माइक्रोन एम्पियर। इस क्वेश्चन का मेन मोटिव है आपको माइक्रोन एम्पियर का पता होना चाहिए। इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर फॉर 30 सेकेंड। तो यहाँ पे आपने बताना है चार्ज कितना होगा। तो सिंपल चार्ज हम कैसे निकालते हैं? चार्ज निकालते हैं दोस्तों, देखो पहले आई का मतलब पता होना चाहिए, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या हो जाएगा? टी इंटू आई। अब आई जो है वो दोस्तों आपको 20 माइक्रोन एम्पियर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए 1 माइक्रोन एम्पियर किसके इक्वल होता है? ये होता है दोस्तों 10⁻⁻⁶ एम्पियर की। यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टी 30 सेकेंड दिया है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 600, और इन दो से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, ऑप्शन नंबर। फिर हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर। तो इनमें से कौन सा कंडक्टर है? शुगर सॉल्यूशन दोस्तों कंडक्टर नहीं है। प्लास्टिक में भी कोई कंडक्टिविटी नहीं होती है। माइका, ये लकड़ी होती है, इसमें भी कोई कंडक्टिविटी नहीं होती है। तो ये आपका हो जाएगा सोल्ट सॉल्यूशन, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। जो आप फ्यूज वायर यूज करते हैं दोस्तों, ये किसका बना होता है, ये आपने बताना है। और फ्यूज वायर का काम क्या होता है? देखो, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है, बहुत ज्यादा आ जाती है, कम हो जाती है, और कम से फिर बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब आपकी जो इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है, उनको खतरा है, उनको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पा रही है, फ्लक्चुएशन बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो फ्यूज है ये आपका पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत ही कम होता है। और इसको दोस्तों हम मेन सप्लाई से सीरीज में कनेक्ट करते हैं। देखो, ये आपकी मेन सप्लाई है, इससे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, यहां से कटेगा तो पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आगे जाना बंद हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये बना होता है अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। तो लेड और टिन के अलॉय का बना होता है फ्यूज तार। फिर आपका फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन। तो ये दोस्तों सीरीज में कनेक्ट होता है, मैंने आपको रीजन बताया क्यों। तो आपने बताना है दोस्तों कौन सी गैस इलेक्ट्रिक बल्ब में फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस फील्ड होती है? तो देखो, मोस्टली इसमें परसेंटेज किसका होता है? आर्गन का होता है। बट अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं, मतलब एक साथ दिए हैं आर्गन और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी इसमें दोस्तों कुछ अमाउंट में फिल होती है। नाइट्रोजन भी कुछ अमाउंट में फिल होती है, जबकि सबसे ज्यादा कौन होता है? आर्गन। आपने बताना है दोस्तों एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। अभी हमने देखा सीमन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है टू डिवाइस आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इन पैरेलल, द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम बिटवीन टू पॉइंट। तो दो दोस्तों, दो डिवाइस है, कनेक्टेड है ए और बी के बीच में, ठीक है। ए और बी के बीच में, दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट है।
तो आपने बताना है कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, इलेक्ट्रिक करंट चेंज नहीं होगा, या फिर वोल्टेज चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, या नन ऑफ दीज, ये आपने बताना है। तो पहले तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो ये दो पॉइंट है इस टाइप, और यहाँ पे दोस्तों मैंने एक बल्ब लगा दिया है और एक मैंने यहाँ पे फैन लगा दिया, और इनको दोस्तों मैंने मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ से आपका वोल्टेज होगा और ये करंट निकलेगा। अब देखो वोल्टेज क्या है दोस्तों, वोल्टेज एक एनर्जी है। अब जब वोल्टेज यहां पे जाएगी तो ये क्या करेगा दोस्तों, चलना चालू कर देगा, मतलब कि जो ये वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये किस में यूज होगी, ये यूज होगी दोस्तों इस फैन को चलाने में, बची हुई आगे चलेगी, और आगे जाने पर इस जो बल्ब है इसको भी जलाएगी दोस्तों। तो जो आपका वोल्टेज है ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये किससे पास हो रहा है, रजिस्टर से पास हो रहा है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, और दोनों यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, या पावर को, या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी को। अब देखो दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं, आई क्या होता है, आई होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई अगर यहां से 10 इलेक्ट्रॉन चले, यहाँ पे भी 10 रहेंगे, यहाँ पे भी 10 ही रहेंगे, यहाँ पे भी दोस्तों 10 ही रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉनों को नहीं रोकेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कम करता है, मतलब कि उनको स्लो डाउन कर देता है, बट इलेक्ट्रॉन को कभी भी नहीं रोकेगा, उनकी एनर्जी ले लेता है, काइनेटिक एनर्जी उनकी ले लेता है। तो यहाँ पे भी आपको 10 ही मिलेंगे, यहाँ पे भी 10 ही मिलेंगे, और यहाँ पे भी 10 ही मिलेंगे। तो ऐसे केस में आपका इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 196 की, द रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ। रजिस्टिविटी दोस्तों क्या होती है, रजिस्टिविटी दोस्तों किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो ये किस पर डिपेंड नहीं करती है, मटेरियल अगर आप चेंज करेंगे तो देखो ये चेंज होगी, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करेंगे दोस्तों तब भी ये चेंज होगी, ठीक, बट अगर शेप आप चेंज करते हैं रजिस्टर की तो ये दोस्तों चेंज नहीं होती, शेप पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है ये आपने बताना है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ऐड करते हैं, आपने देखा अभी तक हमने ऐड किया या मल्टीप्लाई किया, हमने डायरेक्ट किया, इसमें कोई भी वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। फिर हम बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर। जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर आपको पता होना चाहिए जिसमें से जीरो के बराबर करंट फ्लो होता है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, जैसे कि लकड़ी, लकड़ी के एक हिस्से पे आप क्या लगाएंगे, तार लगाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे, दूसरे हिस्से पे आपको करंट नहीं पहुंचेगा क्योंकि ये फ्लो नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस दोस्तों क्या है ये आपने बताना है। तो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन आई, करंट क्या है जीरो, तो ये हो जाएगा इंफिनिटी, इंफिनिटी या हाई, इसको हटाओ। इलेक्ट्रिक पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, भाई देखो सिंपल सी बात, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, ये होता है आपका रेजिस्टेंस के। अभी हमने देखा अगर वही रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा का मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर यूज कर रहा है, ठीक है, तो रिमेनिंग क्या होगा दोस्तों, लो होगा, रिमेनिंग जो इससे निकलेगा वो लो होगा, तो इससे पास करने वाला इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, वो कम होगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पावर कम होता चला जाएगा। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है ये आपने बताना है। तो ये भी दोस्तों स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है बट इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, ये समझ लेना दोस्तों। तो इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इनको भी हम सेम जैसे कि 2i या 3i 4i
इनको दोस्तों हम सेम ऐसे ऐड करते हैं 2i + 3i, तो कोई भी वेक्टर कॉन्सेप्ट नहीं लगाते। तो ये थे दोस्तों आज के 50 क्वेश्चन, और कल के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लाइट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और दोस्तों अगर आप इन सभी क्लासेस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, पूरे कोर्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, अभी भी टाइम है, अभी भी 40 डेज है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 9568738917, और आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहां पे दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप सर्च करना है, मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके वहां पर दोस्तों इस पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिलेगी, नोट्स नहीं बनाने हैं। आपने सिंपल क्या करना है, कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है और मुझे मैसेज करना है इस नंबर पर, या कॉल करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन